को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी। निकाय चुनाव के लिए प्रभारियों की तैनाती। बीजेपी के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दी गई जिम्मेदारी। देहरादून में कुलदीप कुमार को प्रभार मिला है। ऋषिकेश में दान सिंह रावत को जिम्मेदारी मिली है और हरिद्वार से ज्योति प्रसाद गौरेला को जिम्मा मिला है। रुड़की में राम मोहन अग्रवाल को प्रभारी बनाया गया है। वहीं कोटद्वार में राकेश गिरी को प्रभारी का जिम्मा दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और निकाय चुनाव के लिए प्रभारियों की भी तैनाती कर दी गई। बीजेपी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही जिम्मेदारी दी है। निकाय चुनाव को लेकर देहरादून में कुलदीप कुमार को प्रभार दिया गया, तो ऋषिकेश में दान सिंह रावत को जिम्मेदारी दी गई है। हरिद्वार से ज्योति प्रसाद गौरेला को जिम्मा मिला है, तो रुड़की में राम मोहन अग्रवाल को प्रभारी बनाया गया है। तो उत्तराखंड में सत्तारूढ़ बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर के संगठनात्मक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और प्रदेश के 11 नगर निगम, 45 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों में चुनाव के लिए अपने चुनाव प्रभारियों की घोषणा कर दी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को एक एक नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को दायित्व दिया गया है। और निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, इसी महीने निकाय चुनावों के ऐलान की संभावना। निकाय चुनाव की तारीखों की हो सकती है घोषणा। बीजेपी और कांग्रेस ने की प्रभारियों की नियुक्ति। प्रभारियों को फीडबैक लेने के लिए जिलों में भेजा। दोनों दलों ने किया निकायों में बड़ी जीत का दावा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, निकाय चुनाव की तारीखों की इसी महीने माना जा रहा है कि घोषणा की जा सकती है। बीजेपी और कांग्रेस ने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। प्रभारियों को फीडबैक लेने के लिए जिलों में भेज दिया गया है और ग्राउंड पर निकाय चुनाव को लेकर ये तमाम प्रभारी और नेता फीडबैक ले रहे हैं। अभी सभी जितनी हमारे स्थानीय निकाय हैं, नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम हैं, उन सब के प्रभारी नियुक्त कर दिए गए और सरकार ने, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की उन नगर निगमों के अंदर, नगर पालिकाओं के अंदर जितनी भी योजनाएं लागू की गई हैं, उन सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और सभी जिलाध्यक्षों को और जो संगठन की ओर से जिला प्रभारी हैं, उन सभी को भी ये दायित्व दिया गया है कि आप अपने अपने नगर निगम में, नगर पालिका में, नगर पंचायत में बैठ करके कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करें, तैयारियां शुरू करें। बहुत अच्छे रिपोर्ट्स हैं। आदरणीय कुंजवाल जी अपने प्रभार क्षेत्र में मीटिंग्स ले चुके हैं। हमारे प्रकाश जोशी जी लगातार देहरादून की ले रहे हैं, हरिद्वार की वो सारी मीटिंग्स ले चुके हैं। अभी वहाँ सजवान साहब जाएंगे। उसके अलावा कोटद्वार में हमारे सूर्यकांत दसमाना जी मीटिंग्स कर चुके हैं। हमारे और नेता भी अलग अलग क्षेत्रों में, बागेश्वर की मीटिंग हमारी बहुत अच्छी रही, जिसको हमारे सतीश नैनवाल जी ने लिया। उसी तरीके से पिथौरागढ़ में मीटिंगें चल रही हैं। तो हमारे जो फीडबैक आने लगा है और हम लोग तैयारी करें। कन्फ्यूज़न थोड़ा सा बीजेपी ने किया कि तो इलेक्शन कब होगा, आरक्षण की स्थिति क्या है, एक कुछ भी क्लियर नहीं है। तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम अपना एक होमवर्क हमने स्टार्ट किया है और लगातार वहाँ की जन समस्याओं को लेकर हमारे लोग आंदोलनित भी हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का क्या फीडबैक है? कार्यकर्ता जोश में है। हालांकि हम केदारनाथ हारे, लेकिन लोगों की नज़र में ये आ गया है कि बीजेपी के खिलाफ 22,000 वोट बीजेपी को पड़ा और बीजेपी के खिलाफ 30,000 से ज़्यादा वोट पड़ा है। कंसोलिडेट एक साइड नहीं हुआ, इसलिए बीजेपी को लाभ हुआ, लेकिन लोग समझ गए हैं कि बीजेपी के खिलाफ अब माहौल हो गया है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की अधिसूचना इसी महीने जारी होने के आसार हैं और इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जो दो प्रमुख दल हैं उत्तराखंड के, दोनों ने निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के चयन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दोनों ही दलों ने नगर निगम और नगर पालिकाओं के प्रभारी नियुक्त करके उनको फीडबैक लेने के लिए भेजा है। भारतीय जनता पार्टी ने कल ही निकायों के प्रभारी नियुक्त किए हैं और उनसे फीडबैक लेने के लिए बहुत उनको कम समय दिया गया कि आप यथाशीघ्र फीडबैक दें कि कौन प्रत्याशी बेहतर हो सकता है। पिछली बार जो 7 नगर निगम थे, उनमें से 3 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। तो इस बार स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से है कि 100% नगर निगम जीत लिए जाएं और इस बार नगर निगमों की संख्या भी 7 से बढ़कर 11 हो गई है। इसी के साथ ही कांग्रेस ने भी पूरा दावा किया है कि हर हालत में नगर निगम में 100% चुनाव का जीतना वो सुनिश्चित करेगी। कल के प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा है कि इस बार हम निकायों में बड़ी संख्या में निकाय जीतने जा रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।
और निकाय चुनाव में हो रही देरी पर विपक्ष ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथ